हेलो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो प्यारे साथियों बीएसटीसी 2023 हिंदी की आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रिय साथियों 30 प्रश्न एकदम सटीक एवं सही आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्रिय साथियों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो बीएसटीसी 2023 में हिंदी का पहला क्वेश्चन था विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो अजर और अजीर ये है जो विलोम शब्द सही नहीं था, इसका सही आंसर होगा अजर और अजीर। तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प है। तो तरंग यानी होता है लहर और तुरंग यानी होता है घोड़ा। क्या होता है? तुरंग यानी घोड़ा। तीसरा क्वेश्चन था कि विषाद शब्द का सही विलोम। तो विषाद का होगा हर्ष। अगला है संपन्न शब्द का सही विलोम। तो संपन्न शब्द का सही विलोम होगा विपन्न। क्या होगा? विपन्न। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावाग्नि या दावानल। 6वां क्वेश्चन है अगला राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती हैं। तो यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। तो प्रिय साथियों राधा शतरंज और टेबल टेनिस इसमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधि दिया गया है। तो यह वाक्य होगा हमारा सरल वाक्य। इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। अगर आपने सरल वाक्य इसका सही आंसर दिया है तो आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बताना होगा कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जज ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। तो ये है जो वाक्य पूर्णतः गलत है, इसका सही आंसर यही ऑप्शन होने वाला था। तो मैं आपको है जो प्रिय साथियों यह PDF है जो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधा ये PDF है जो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। इसमें आपके 30 से 30 क्वेश्चन है जो आपको हल करवाए गए हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। यह इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इस वाक्य में है जो प्रिय साथियों विशेषण संबंधी है जो अशुद्धि है। कैसी? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अगला हमारा क्वेश्चन है आपको बताना है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपको 4 शब्द दिए गए थे और उनमें से बताना था कि आपको सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो प्रिय साथियों इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं क्योंकि 2 शब्द श्रृंगार और अतिशयोक्ति ये दोनों ही सही हैं। तो इसके 2 ऑप्शन हो जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न में आप सभी को बोनस अंक दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आदि और आदि शब्द का शब्द युग्म बताना है। तो आदि का होगा प्रारंभ और आदि का होगा अभ्यस्त। इसका सही आंसर यही होने वाला है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बताना था कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है। तो ये घर घर है, इसमें है जो प्रिय साथियों अवयवी भाव समास है जो आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तकालय में संधि कौन सी है। तो पुस्तकालय में है जो पुस्तक धन आले का संधि विग्रह होता है। तो इसमें है जो दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है जो इसमें होती है। 13वां क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्दों का गलत शब्द युग्म है। तो पर्यायवाची शब्दों का जो गलत युग्म था इसको बताना था आपको। तो ये जिह्वा रसना और अक्सी, इसमें अक्सी है जो प्रिय साथियों आँख का विलोम शब्द है और जिह्वा रसना ये जीभ की है जो पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये गलत युग्म हो गया पर्यायवाची शब्दों का। अगला क्वेश्चन है हमारा सही वर्तनी वाला विकल्प आपको सुनना था। तो ये उपयुक्त निरोग अनुगृहित और वाग में ये चारों शब्द है जो प्रिय साथियों सही है। तो इसका सही आंसर यही होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रिय साथियों 15वां क्वेश्चन कि संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो संवाद शब्द में है जो सम उपसर्ग है, सम धनवाद। तो इसका सही विग्रह होगा संवाद। मुहावरा शब्द है किस भाषा का है। मुहावरा शब्द है जो किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रिय साथियों 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बल्कि ये कर्म वाच्य है जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं था। इसका सही आंसर होगा कर्म वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि नकटा में समास कौन सा है। तो प्रिय साथियों नकटा में तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास दोनों ही आते हैं और दोनों ही ऑप्शन में थे। तो इस प्रश्न में भी आपको
दोनों समास होते हैं। जो आपका बोर्ड है, जो बीएसटीसी का प्री डीएलएड पंजीकरण शिक्षा विभाग, इसका सही आंसर या तो तत्पुरुष मानेगा या बहुव्रीहि मानेगा, या फिर इसमें आपको बोनस अंक भी मिल सकते हैं। मेरे अनुसार इसमें है जो बहुव्रीहि समास है जो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कमल और घोड़ा का शब्द युग्म कौन सा है। तो कमल का होगा तोयज और घोड़े का होगा हय। हय घोड़े का है जो शब्द युग्म होगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला या सही वर्तनी वाला शब्द। तो ये अतिशयोक्ति शब्द है, ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है मुहावरा से संबंधित की रीति विरुद्ध कार्य करना, यानी उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना। तो हिंदी की आपकी लगभग है जो प्रिय साथियों 30 क्वेश्चन दिए गए थे और ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन थे। इनमें से 25 प्लस क्वेश्चन किन किन विद्यार्थियों के सही हो रहे हैं। तो 25 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया था। आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन हैं जो सही हुए हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप है जो ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है कि पोह बारह होना मुहावरे का अर्थ, यानी लाभ ही लाभ होना। अगली है हमारे लोकोक्ति की राबड़ी कहे दांतों से खाए। राबड़ी कहती है कि मुझे भी दांतों से खाया जाए, यानी अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी इज्जत करवाना। अयोग्य व्यक्ति है वो भी अपनी है जो इज्जत चाहता है कि मेरी भी है जो इज्जत करो, तो उनकी तो इज्जत होती नहीं। अंधों के आगे रोना, अंधे के आगे रोना, यानी संवेदनहीन व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता। संवेदनहीन व्यक्ति है उनको है जो अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता, यानी अंधे के आगे नहीं रोना। अगला हमारा प्रश्न है एक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण कौन सा है। तो स्वाभाविक ये है जो त्रुटि युक्त एक प्रत्यय का है जो शब्द है। अगला क्वेश्चन है बालू से तेल निकालना, यानी बालू यानी रेत से तेल निकालना, यह एक असंभव कार्य है। कैसा कार्य है? असंभव कार्य है। ये मुहावरा है कि बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रिय साथियों कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गवैया शब्द में प्रत्यय होगा या, गे धन या गया। लंबोदर शब्द में संधि, तो लंबा है उदर जिसका, तो इसमें समास कौन सा होगा ये आप कमेंट करके बताएं। लंबोदर शब्द में संधि होगी गुण। लंबा धन उदर, अ और उ का जहाँ मेल होता है वहाँ गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ का संधि विशेष। ये प्रश्न किस किस के सही हुआ है आप कमेंट में जरूर बताएं। स्वच्छ का संधि विशेष, तो इसका होगा सुधन अच्छ। क्या होगा? सुधन अच्छ। अगला एक क्वेश्चन था प्रिय साथियों, इसमें बताना था कि मिश्र वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वह 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण न कर सका। तो इनमें 3 वाक्य बनती हैं, इसलिए ये वाक्य हो गया हमारा मिश्र वाक्य। अगर आप इंग्लिश और किसी की भी है जो प्रिय साथियों जीके की मैंने आपको आंसर की बता दी है। आप मैंने कट ऑफ का वीडियो एक डाला है, आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ इस बार बीएसटीसी 2023 की है जो जा सकती है। मैंने हिंदी की आपको 30 के 30 प्रश्न है जो प्रिय साथियों इस क्लास में बताए हैं, एकदम इसका सही एवं सटीक आंसर है। तो हम और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय